बहुत सुंदर है। और अब आगे बढ़ते हैं। पुष्पक साहित्य की जो कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र स्मृति विशेषांक एक प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पत्रिका का परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी को आवाज देती हूँ। डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी, स्वागत है आपका। और ताली हम अभी भी बजा सकते हैं। शुभ दोपहर। मंच पर उपस्थित सभी बच्चों विदुषियों को मेरा प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों तथा विदुषियों को मेरा सादर नमन। बात पुष्पक साहित्यिक पत्रिका की करनी है तो 1 मिनट में पुष्पक शब्द के अर्थ को समझना होगा। पुष्पक पौराणिक अर्थ कुबेर का विमान और पुष्पक का दूसरा अर्थ पुष्प, विमान जो त्वरित गंतव्य तक पहुंच पाता है और फूल जो सुगंध बिखेरता है। साहित्यिक पत्रिका पुष्पक में ये दोनों गुण हैं। स्वर्गीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी ने कितनी गंभीरता से सोचकर पुस्तक प्रस्तुत पत्रिका का नामकरण किया, यह उनके स्मृति शेष विशेषांकों को पढ़कर समझ आता है। डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी का नाम आया और त्वरित स्मृतियों का महकता खजाना साहित्यिक आलेखों के द्वारा महक उठा। इस अंक का संपादकीय केवल एक श्रद्धांजलि लेख नहीं है, बल्कि यह एक साहित्यकार के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान का संवेदनात्मक तथा वैचारिक मूल्यांकन भी प्रस्तुत करता है। एक संपादक लिखती हैं, वैसे तो रिश्ते में हम सास बहू थे, जो कि दुनिया का सबसे जटिल रिश्ता माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे कब ये मेरी सगी माँ की स्मृतियों पर अपना अधिकार जमा दी, पता ही नहीं चला। शिक्षा दीक्षा से लेकर जीवन में साहित्य उतारने का काम उन्होंने ही तो किया। मुझे न सिर्फ लिखना बल्कि महसूस करना सिखाया है। तब हम पाठकों को यह समझने का अवसर मिलता है कि साहित्यकार का जीवन केवल रचनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि वह समाज, परिवार, संस्कृति और साहित्यिक परंपरा के निर्माण से भी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। पुष्पक साहित्यिकी का जनवरी-मार्च अंक केवल डॉक्टर अहिल्या मिश्र को दिए गए श्रद्धांजलि लेखों का संकलन नहीं है, बल्कि ये लेख उनके जीवन का भावनात्मक यात्रा और साहित्यिक विकास को रेखांकित करने वाले दस्तावेज हैं। जैसे प्रोफेसर देवराज ने लिखा है कि उनके जाने से केवल एक साहित्यकार नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक का भाव महसूस होता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी का लिखना है, महान साहित्यकार अपने कार्यों के कारण कभी समाप्त नहीं होता, वे अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा जीवित रहते हैं। श्रीमती मीना मुखर्जी, जो कि पुष्पक साहित्यिक पत्रिका का दाहिना हाथ है, उन्होंने डॉक्टर मिश्र को मानवीय संवेदना से भरपूर व्यक्तित्व माना। श्री प्रबोध कुमार गोविल ने डॉक्टर मिश्र को स्त्री शक्ति का केंद्र बिंदु माना। श्री BL आच्छा ने उनकी रचना धर्मिता को अपने आलेखों के द्वारा पाठकों तक पहुंचाया है। लेखक ने उनके लेखन में सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता कैसे विद्वान रही, विस्तार से प्रस्तुत किया है। यह सही है कि डॉक्टर मिश्र अपने पति के साथ हैदराबाद आई थी और फिर यहीं की रहकर हो गई, लेकिन वे संपूर्ण भारत की बरकरार थी। डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी ने उनके राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सेवा को रेखांकित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि को ज्ञापित किया है। प्रस्तुत अंक में प्रकाशित अन्य आलेख जैसे अंधे सुरंग में रोशनी है, नहीं कर पाया वसीयत पर अमल, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, दरकती दीवारों से झांकती जिंदगी आदि, जिनकी भाषा सहज और प्रवाहमयी है, डॉक्टर मिश्र के व्यक्तित्व का सकारात्मक और प्रेरणात्मक पक्ष को उभारने में सक्षम है। प्रस्तुत अंक की एक खास बात यह भी है कि इस अंक में श्रीमती नेहा भंडारकर जी ने डॉक्टर मिश्र की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके अपनी श्रद्धांजलि को ज्ञापित किया है। यह अपने आप में एक अनूठी शैली है श्रद्धांजलि देने की, ऐसे भी हम दे सकते हैं। प्रवीण जी, झुलसती दोपहरी में वट वृक्ष की छांव का न होना वास्तव में कष्टदायी होता है। हम सब इस कष्ट को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वट वृक्ष अगर डॉक्टर मिश्र है, जो अपनी कविता अंतिम कविता में लिखती हैं, हाँ पेड़ तो मैं बनूंगी ही, हाँ पेड़ तो मैं बनूंगी ही, जंगल के मोड़ की चौबाटियों के बीच की, गांव से शहर को जोड़ती,
गांव से शहर को जोड़ती अपनी बीज संस्कृति के लिए मेरी पीढ़ियों की वाटिका को सौंपने मैं टकटकी लगाए देखती बैठी हूँ बात जोहते। हाँ, पेड़ तो मैं बनूंगी ही। हमें निराश नहीं होना है, फिर कहीं बीजारोपण हो चुका है, वृक्ष फूलों फलों से लगकर हमें छांव देने के लिए उपस्थित अवश्य होगा। तब तक पुष्पक साहित्यिक पत्रिका अपनी सुगंध से वातावरण को महकाता रहे और बागवान को विनम्र श्रद्धांजलि नमन। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। अगली पुस्तक है पुष्पक साहित्य की डॉक्टर अहिल्या मिश्र स्मृति विशेषांक है, जो हम सब के लिए बहुत विशेष है। आइए नीचे इसमें बांग्लादेश जी भी होना चाहिए। हर जगह नहीं होते। देख रहा तो अरे दिल में है भाई, क्या है? नहीं, संरक्षक है वो। उससे क्या होता है? अच्छा, बात ये है, ऐसे थोड़ा होता कि सब संपादक को कब्जा कर लेंगे। हाँ हाँ